Hello guys, welcome back to Medioholic. Today we are going to discuss actinomycetes. Actinomycetes, they are a group of gram-positive bacilli. तो ऐसे हाँ, ग्राम पॉजिटिव बैसिला होते हैं जो चेन्स में अरेंज होते हैं, फिलामेंट फॉर्म में है। तो ये बैक्टीरिया, बट फंगाई का फंक्शन है कि ये फिलामेंट फॉर्म में अरेंज होते हैं और ये सॉइल सैप्रोफाइट्स होते हैं, बट ह्यूमंस में ऐसे नॉर्मल कमेंसल्स प्रेजेंट होंगे। तो इसमें कौन कौन आते हैं? एक्टिनोमाइसीस, नोकार्डिया, एक्टिनोमेड्यूरा, स्ट्रेप्टोमाइसीस। ठीक है, एक्टिनोमाइसीस से ही एक्टिनोमेड्यूरा और स्ट्रेप्टोमाइसीस को ये साउंड सिमिलर याद रख सकते हैं। अब एक्टिनोमाइकोसिस, पहली चीज़ वही सॉइल सैप्रोफाइट्स है, कमेंसल्स की तरह प्रेजेंट है अपने ओरल कैविटी में, और जो इसका कॉजेटिव एजेंट है वो अपना है एक्टिनोमाइसिस इजराइली। ठीक है, अब इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं। तो ये क्या करता है? ये क्रॉनिक सुपरेटिव एंड ग्रैनुलोमेटस इन्फेक्शन करवाता है। सुपरेटिव यानी पस फॉर्मेशन कराएगा, और क्या कहते हैं, ग्रैनुलोमा का इन्फेक्शन परसिस्टेंट है तो इम्यून सिस्टम ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन करवा देती है। ठीक है, एंड इट इज़ कैरेक्टराइज बाय मल्टीपल एप्सीज जो फॉर्मेशन होगी, दे विल इनलार्ज एंड दे विल ड्रेन इनटू द स्किन और म्यूकोसल सरफेस, तो फॉर्मेशन ऑफ साइनस और डिस्चार्ज कंटेनिंग ग्रैनुअल्स। तो एक्चुअल ग्रैनुअल्स, सल्फर ग्रैनुअल्स नहीं निकलते, बट जो बैक्टीरिया है, जो पार्टिकल्स है ना, जो बैक्टीरिया के विच इज सराउंडेड बाय इन्फ्लेमेटरी मटीरियल, वो निकलते हैं इसमें से, तो वो ग्रैनुअल्स का इनका फॉर्मेशन रहता है। तो इन ये डायग्नोस्टिक में क्ल्यू काम आएगा। ठीक है, अब इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन, ऑब्वियसली ये एज अ ओरल कमेंसल प्रेजेंट है तो एंडोजीनियस इन्फेक्शन ही होती है। ठीक है, डेंटल एक्सट्रैक्शन के वक्त हो सकता है। द बैक्टीरिया ब्रिज द म्यूकोजल और एपिथेलियल सरफेस, दे ग्रो इन एनारोबिक नीश। द इन्फेक्शन कैन स्प्रेड टू द नेबरिंग ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द बोन्स एंड इंड्यूस टिश्यू डिस्ट्रक्शन। अब इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो मेन है, ओरल सर्वाइकल एक्टिनोमाइकोसिस, तो ऐसा कुछ होता है, इसको लंपी जॉ कहते हैं। तो दिस इज स्लो ग्रोइंग हार्ड मास, स्लो बहुत धीरे धीरे ग्रो होता है, इट्स अ वेरी हार्ड मास एंड पेनलेस होता है। पेनलेस, तो इसके क्या फीचर्स होंगे? पेनलेस होगा, ये स्लो ग्रोइंग और हार्ड मास, इसको लंपी जॉ कहते हैं। ठीक है, और क्या क्या हो सकते हैं? तो डेंटल, मतलब एब्डोमिनल फॉर्म में, इंटेस्टाइनल फ्लोरा में स्प्लेरेज वगैरह वगैरह, ये इंपॉर्टेंट है। मेन इसका यही है कि ओरल सर्वाइकोफेशियल एक्टिनोमाइकोसिस करवा रहा है। ठीक है, अदर फॉर्म्स रेयर होते हैं, पर पता होना चाहिए, तो थोड़ा ऐसे एक्टिनोमाइकोसिस करवा सकता है, डिसेमिनेटेड फॉर्म ड्यू टू हिमाटोजीनियस स्प्रेड वगैरह वगैरह। अब इसकी लैब डायग्नोसिस, पहले क्या करेंगे? स्पेसिमेन कलेक्ट, तो जो डिस्चार्ज निकल रहा है अपन वो कलेक्ट करेंगे, राइट। तो जो भी डिस्चार्ज निकल रहे हैं, साइनसेस, जो ग्रैनुअल्स है, वो कलेक्ट करेंगे। और कोई ओरल कमेंसल्स में ओरल कमेंसल है तो अपन स्प्यूटम भी उसका ले सकते हैं, रेयरली लेते हैं, वैसे ग्रैनुअल से काम चल जाता है। अब इसके माइक्रोस्कोपी में कैसे दिखेगा? जो ग्रैनुअल्स निकल रहे हैं ना पस में से, पस डिस्चार्ज को हम पहले सलाइन में वॉश करेंगे, और जो ग्रैनुअल्स है जो कि 5 mm से कम साइज के होते हैं, इसको हम 2 स्लाइड्स के बीच में रख के उसको क्रश करेंगे और उसकी स्मीयर प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, नाउ बिकॉज ये नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट है, ओरल और जेनाइटल ट्रैक्ट दोनों पे प्रेजेंट होता है, द आइसोलेशन एंड एब्सेंस ऑफ ग्रैनुअल्स इज ऑफ लेस सिग्निफिकेंस। अगर ग्रैनुअल्स नहीं प्रेजेंट तो इट्स ऑफ नो सिग्निफिकेंस। एनीवेज, ग्राम स्टेनिंग करेंगे। ब्राउन ब्रेन मॉडिफिकेशन कैसे रखना है? इसकी शक्ल याद रखना है, ब्राउन स्किन है तो ब्राउन ब्रेन मॉडिफिकेशन करते हैं। तो जो एक्टिनोमाइसीस है, इसका मतलब रे फंगस होता है, तो इसका रे लाइक अपीरियंस होता है, राइट। तो इसी से याद रखना, ग्राम पॉजिटिव ब्रांचिंग होगी, ब्रांचिंग जो होगी रेडिएटिंग पेरिफेरली, रे जैसे सन में देखो, ऐसे सन के ऐसे वो रेज निकलते हैं ना, वैसे रेडिएट हो रहे हैं इसके फिलामेंट्स पेरिफेरली। ठीक है, और ग्रैनुअल जो इसके होंगे, दे आर हार्ड एंड दे आर नॉट इमल्सिफाइबल। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टेनिंग कर सकते हैं, एचएनई स्टेनिंग, गोमोरी स्टेन टिश्यू सेक्शंस, दे विल आल्सो रिवील ग्रैनुअल्स। और मैंने बताया ना कि जो ग्रैनुअल्स है ये क्या है? दे आर कॉलोनीज ऑफ एक्टिनोमाइसिस बैक्टीरिया विच इज सराउंडेड बाय इन्फ्लेमेटरी सेल्स। तो यहाँ पे ईओसिनोफिलिक्स दिखेंगे, बेजोफिल्स दिखेंगे। और अपन इसकी कल्चर भी कर सकते हैं। सो उसको कल्चर जब करेंगे, एनेरोबिकली करते हैं, थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ में, तो फ्लफी बॉल्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, द फक से याद रखना कि एक्टिनोमाइसिस रे फंगस है भाई, सन है वो, ब्राउन ब्रेन मॉडिफिकेशन, द फक ब्रो। तो थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ फ्लफी बॉल्स में हो रहा है। और ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार करेंगे तो स्पाइडरी कॉलोनीज। ठीक है, तो स्पाइडरमैन जो है वो, उसके अंदर दिल दिमाग दोनों है, इसलिए। सो थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ फ्लफी बॉल्स होगी, और ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रॉथ में स्पाइडरी कॉलोनीज दिखेंगी। और अपन इसको मार्डिटॉप वाइटेक वो तो कर ही रहे। अब दूसरा जो आता है नोकार्डिया।
हाय गाइस, सो वापस हम नोकार्डिया पे आते हैं। नोकार्डिया ऑब्वियसली क्योंकि एक्टिनोमाइसिटीज का ही है तो उसकी अपीयरेंस तो सेम होगी ना, तो वही है ग्राम पॉजिटिव ब्रांचिंग फिलामेंटस जस्ट एज एक्टिनोमाइसिस। बट ये डिफरेंस कहाँ है, वो एनारोबिक था, ठीक है, ये एरोबिक है, एसिड फास्ट है, ठीक है। अब इसकी पैथोजेनेसिस समझते तो ये मेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इन्फेक्शन कैसे होगा, तो इनहेलेशन के थ्रू होता है या तो इनॉकुलेशन के थ्रू। पर्सन टू पर्सन स्प्रेड इज़ वेरी लेस। रिस्क फैक्टर्स, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी यहाँ पे रोल प्ले करती है। तो जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन जैसे कि एड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ट्रीटमेंट, राइट, उसमें इट एक्ट्स एज एन अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन। इसके मैनिफेस्टेशंस क्या है, तो इसकी मैनिफेस्टेशन सबसे मेन पल्मोनरी नोकार्डियोसिस, लोबार निमोनिया इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म। कफ होगा, थिक पिरुलेंट स्प्यूटम फॉर्मेशन होती है। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी नोकार्डियोसिस जो हाफ ऑफ द पल्मोनरी नोकार्डियोस में डिसएमिनेशन होता है ब्लड के थ्रू, तो ब्रेन एब्सिस देखने को मिलता है। एक्टिनोमाइसिटोमा इज अ क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस कंडीशन जिसमें नोड्यूल स्वेलिंग होगी, साइनस फॉर्मेशन होगी, ये यूमाइसिटोमा का जाता है। लैब डायग्नोसिस स्पेसिमेन कैसे, अब क्योंकि यहाँ पे स्प्यूटम है तो ऑब्वियसली हम स्प्यूटम लेंगे या एप्सीस में से पस भी ले सकते हैं। ब्राउन ब्रेन मॉडिफिकेशन करेंगे, ग्राम स्टेनिंग और मॉडिफाइड एसिड फास्ट है तो इसलिए एसिड फास्ट स्टेनिंग करेंगे इसकी। HND स्टेनिंग में अपन को सनरे अपीयरेंस दिखता है। कल्चर करते बिकॉज ये ऑब्लिगेट एरोब है सो दे कैन ग्रो ऑन वेरियस मीडियम जैसे कि ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन, सेबर डेक्सट्रोज एगार। तो कॉलोनीज व्रिंकल्ड पिगमेंटेड दिखेगी, दे विल बी एडहेरेंट फर्मली टू दी मीडियम। सिलेक्टिव मीडिया अपन यूज़ कर सकते हैं, सेबर डेक्सट्रोज एगार, और LG मीडियम भी यूज़ करते हैं, मार्डिटो वाइटेक करेंगे। थैंक यू गाइज, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।